डेहरा कांगड़ा में सीएम सुक्खू पर भड़के बीजेपी विधायक विक्रम सिंह ठाकुर एसडीएम ऑफिस डिनोटिफाई करने पर जताया विरोध, न्यायालय जाने की दी धमकी। नलसूहा में ही बीजेपी सरकार की तरफ से खोला गया आयुर्वेदिक चिकित्सालय बंद कर दिया है और वहीं अब उन्होंने पूर्व बीजेपी की जयराम सरकार की तरफ से भौगोलिक स्थिति को देखते हुए खोले गए 2 एसडीएम ऑफिस, जिसमें एक रक्कड़ तो दूसरा कोटला बेहड़ को भी बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार बनी है, उस सरकार ने जन विरोधी फैसले लेने शुरू किए हैं और उसी कड़ी में आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में भी जो 2 एसडीएम के दफ्तर आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने खोले थे, वो दोनों दफ्तर जो हैं वो उनकी जो नोटिफिकेशन है उसको रद्द कर दिया है, जो कि जसवां परागपुर की जनता के साथ घोर अन्याय है। पिछली सरकार ने जसवां परागपुर की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए 2 एसडीएम के दफ्तर खोले थे। और सीपीआईएम नेता राकेश सिंघा ने कांग्रेस सरकार की तरफ से डीनोटिफिकेशन किए जा रहे संस्थानों को बंद करने का विरोध किया है और सरकार को 15 दिन का समय देकर इन संस्थानों को रिव्यू करने और इन्हें फिर से खोलने के लिए पैरामीटर तय करने को कहा है। राकेश सिंघा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा है कि पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक लाभ के मकसद से सरकारों ने चुनावी वर्ष में बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की प्रथा शुरू की है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जो हमारी पार्टी का पक्ष है, जो ज्वलंत मुद्दे सामने आए हैं चुनाव के बाद, पहला ज्वलंत मुद्दा है जो बहुत से अलग अलग ऑफिसेज चुनावी वर्ष में खोले गए थे, संस्थाएं खोली गई थी। उसके बारे में हम बहुत स्पष्ट है कि जो एक फैसिलिटी लोगों को एक दफा दे दी गई है, उसमें प्रावधान था नहीं था, वो बात की बात है, उसको प्रॉपर उसकी एग्जामिनेशन हो। और प्रदेश सरकार, जिसका अभी तक गठन भी नहीं हुआ है, शुरुआती दौर में अपनी छवि खराब कर रही, यह बात पूर्व अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष यानी कि वसूला विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह परमार ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। वही विपिन परमार ने कहा है कि जनता की मांगों के आधार पर जिन फैसलों को बीजेपी सरकार ने लिया था, उसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बदले की भावना के तहत डिनोटिफाई कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी लोगों को 10 झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई है, लेकिन अब उसने बीजेपी सरकार की ओर से जनता की मांग पर उनके हित के लिए फैसले को बदलना शुरू कर दिया है, जो कि सरासर गलत है। कांग्रेस की सरकार को बने हुए अभी मात्र 14-15 दिन हुए, समय दिया जाए, सरकार सेटल हो जाए और जिन मुद्दों को लेकर के हिमाचल प्रदेश की जनता से जनादेश लिया है, उसको लेकर के वो योजना बनाए। जो पिछली निवर्तमान सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए जितने भी ऑफिसेज खोले थे, प्रतिदिन उन पर गाज गिरना शुरू हो गई है और आज की तारीख तक लगभग 507 कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। और बिलासपुर और सोलन में सीमेंट फैक्ट्री बंद करने के विवाद को लेकर शिमला में कंपनी के प्रतिनिधियों और ट्रक ऑपरेटरों के बीच प्रधान सचिव ट्रांसपोर्ट की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सैद्धांतिक तौर पर दोनों कंपनियां सीमेंट फैक्ट्री को खोलने को लेकर राजी हो गई है और अगले 10 दिनों के भीतर फैक्ट्री खोलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इस पर प्रधान सचिव ट्रांसपोर्ट आरडी नजीम ने बताया है कि माल भाड़े को लेकर कंपनी और ट्रक ऑपरेटरों के बीच विवाद चल रहा है। वर्तमान में हाई कोर्ट की गाइडलाइन के बाद जो माल भाड़ा तय किया गया है, उसमें कंपनियों का कहना है कि वो बहुत ज्यादा है और उसे फिर तय किया जाना चाहिए।
अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट कितना होना है, वो कॉस्ट और आजकल इनको कितना मिल रहा है, दोनों को फर्क है। सो बरमाना लोग बता दिया दैट हम लोग जाकर हमारे जनरल बॉडी से पूछ लेंगे और 10 दिन के अंदर बता देंगे, हाँ जी, इन केस दे आर विलिंग टू टॉक ऑन दिस न्यू फॉर्मूला, सो दैट उस फॉर्मूला में एग्जैक्ट कॉस्ट हम बाद में डिसाइड करेंगे। माइलेज कितना दे रहा है, 3.5 दे रहा है या 4 दे रहा है, और एक्चुअली ड्राइवर्स और कंडक्टर्स का क्या है, वो सब कुछ फाइनली डिसाइड हो जाएगा बिटवीन द डीसीज एंड द टू यूनियन एंड द मैनेजमेंट। और बिलासपुर में एसीसी गगल सीमेंट कंपनी प्रबंधन की तरफ से प्लांट को अनिश्चित काल के लिए बंद करने के निर्णय पर ट्रक ऑपरेटर्स को रोजी रोटी पर आ रही दिक्कतों को लेकर हिमाचल कांग्रेस महासचिव बबर ठाकुर ने कंपनी प्रबंधन पर जमकर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अडानी ग्रुप और बीजेपी नेताओं की आपसी मिलीभगत के चलते आज ट्रक ऑपरेटर्स सड़कों पर हैं और हजारों लोगों का रोजगार खतरे में है। वहीं बबर ठाकुर ने यह भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को जिताने के लिए अडानी ग्रुप ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते ही दोनों प्लांट्स बंद कर दिए गए हैं, मगर कांग्रेस सरकार और पार्टी नेता उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी की इस जो ये कारनामा इन्होंने यहाँ पे किया है हिमाचल प्रदेश के चुनावों को जीतने के लिए, उसके खिलाफ, और अडानी ने जो ये हिमाचलियों के ऊपर जो है जो कुठाराघात किया है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एकजुटता से जो है अडानी के खिलाफ आंदोलन करेगी। और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बिलासपुर की जो है वो बरमाणा में एसीसी के प्रबंधन के खिलाफ, अडानी के खिलाफ, और ये भाजपा की जो मिली भगत जिसकी वजह से ये परिस्थिति पैदा हुई है, उसके खिलाफ जो है जोरदार आंदोलन कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। और जिला कुल्लू में जहां क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए सैलानी बाहरी राज्यों से यहां पहुंच रहे हैं, तो वहीं साहसिक गतिविधियों का भी सैलानी खूब मजा ले रहे हैं। ऐसे में जिला मुख्यालय के साथ लगते और रामशीला में रिवर राफ्टिंग पॉइंट पर भी सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है, लेकिन यहां पर वाहनों की पार्किंग न होने के चलते सैलानियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक यहां पर वन विभाग की तरफ से एक भूमि का चयन पार्किंग के लिए किया, साथ जा टकराया है। वही हादसा इतना भयानक था कि ड्राइवर को बड़ी मुश्किल से टिप्पर के बीच में निकाला गया है और इस हादसे में टिप्पर का अगला हिस्सा काफी नष्ट हो गया है। आपको बता दें कि टिप्पर रेत से भरा हुआ था और पुलिस के मुताबिक हादसा टिप्पर का टायर फटने के चलते और अनबैलेंस होने के कारण हुआ है। वही आसपास के लोग की मदद से टिप्पर चालक को बड़ी मुश्किलों से बाहर निकालकर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पुलिस पोस्ट पंडोगा के समीप ये ट्रक हादसा ग्रस्त हुआ है, जिसमें कि अभी प्रारंभिक जांच में जो ट्रक का टायर है उसके फटने से वो ट्रक है वो अनबैलेंस्ड हुआ है और साथ में पेड़ के साथ लगा है, जिसमें कि ड्राइवर कुशल है और अभी उसका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऊना में चल रहा है। तो सर ये कारण क्या रहे सर? थोड़ा सा कारण हो सकता है ओवरलोडिंग के कारण हो या टायर फटने के कारण हो। अभी इसमें जांच जारी है, अब जांच पूरी होने के बाद ही पता लग जाएगा। और सूबे में कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। वहीं प्रदेश से सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी और रिपन अस्पताल आने वाले लोगों को अब मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। अस्पतालों में बिना मास्क के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि शिमला में शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन ड्राइव शुरू की गई है और जिसमें 28 दिसंबर तक रिपन में मातृ और शिशु स्वास्थ्य केंद्र और आईजीएमसी में लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं, जिसमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कोरोना वैक्सीन की पहली, दूसरी और बूस्टर डोज लोग लगवा सकते हैं। जिस तरह से XBB वेरिएंट अभी आ रहा है, तो लेट्स पे अटेंशन टू दी इंफॉर्मेशन विच इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो जैसे टाइम से एवरीवन इज एडवाइज टू वियर ए मास्क बिकॉज ऑफ द न्यू वेरिएंट। जो कोविड ओमिक्रॉन XBB है, ये कंपैरेटिवली थोड़ा विरुलेंट है पहले वाले उससे। हमारे पास जैसे PP किट है, N95 मास्क है, सर्जिकल मास्क है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, या बिल्कुल
बी टाइप सिलेंडर, डी टाइप सिलेंडर, वो मतलब पर्याप्त मात्रा में है। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।